जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए ही नहीं बंधती बल्कि उम्र भर साथ चलती हैं। उनकी यादें किताब के पन्नों पर नहीं, दिल की तहों में महफूज होती हैं। जनाब सैफी सलेमपुरी साहब से मेरी पहली मुलाकात भी कुछ यूं ही थी, एक अदबी और रूहानी एहसास से भरी मुलाकात जिसने मेरी सोच, मेरे लेखन और मेरी जिंदगी के कई रुखों को एक नया रंग और आयाम दिया। सन 1987-88 का दौर था। मैं उस वक्त नया नया शेर कहना शुरू किया था और मेरी रचनाएं दैनिक जनवार्ता वाराणसी के बाल मंच पर छपने लगी थीं। बाल मंच के एक अंक में विद्रोही दीपक नामक एक छंद मुक्त कविता पर नजर पड़ी। वो तकनीकी रूप से साधारण थी, मगर शब्दों की सजावट, हृदय स्पर्शी भाव ने मेरे मन को गहराई से छू लिया था। मैं काल रात्रि का विद्रोही दीपक, पल पल, क्षण क्षण, सन सन चलती तीव्र वायु की धाराओं से जूझ रहा हूं, तब तक जूझूंगा जब तक कि क्षितिज क्षेत्र में रात्रि वंश का रक्तपात न हो जाए। कवि और शायर का नाम था अय्यूब अंसारी सैफी सलेमपुरी। ये नाम पहली बार मेरी नजर से गुजरा, मगर उसमें अजनबीपन से ज्यादा एक अपनापन महसूस हुआ। जब मालूम हुआ कि वे सलेमपुर के रहने वाले हैं तो दिल मचल उठा और उनसे मिलने की चाह ने उसी पल दिल में जगह बना ली। मैंने अपने एक सहपाठी इम्तियाज सागर को साथ लिया और हम निकल पड़े उस शख्स की तलाश में जिसने एक बेजान दीपक के विद्रोह को अपनी कविता में ढालकर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस समय हमारे पास न मोबाइल था न गूगल मैप, बस दिल में शौक और रास्ता पूछने की पुरानी रवायत थी। कई गलियां, महल्ले और चौपाल से होते हुए हम सलेमपुर के एक साधारण से अधकच्चे मकान के सामने पहुंचे। बाहर से देखकर अंदाजा न था कि भीतर एक अनोखा युवा शायर बैठा होगा। ऐसा शायर जो अपने लफ्जों और हुनर से दिलों को छूने और जीतने की सलाहियत रखता है। हम घर के अंदर दाखिल हुए। एक छोटा सा चकोर आंगन के बाद कमरे के भीतर सहन में एक लंबा इकहरा बदन सांवला नौजवान फर्श पर बैठा बीड़ियां बना रहा था। उसकी आंखों में एक तेज थी, जैसे किसी मस्त फकीर की जो दुनिया को अपनी आंखों से देखता है और फिर मुस्कुराकर दरगुजर कर देता है। चेहरा साहिर लुधियानवी की तरह नफासत से भरा और ख्याल अपनी देसी खाटी मिट्टी से जुड़ा हुआ। हमें देखते ही मुस्कुराया और बेहद अपनत्व से तपाक से हाथ मिलाया। ऐसा लगा जैसे हमारी बरसों की पहचान हो। मैंने अपना मुख्तसर परिचय दिया और कुछ रचनाएं सुनाने की ख्वाहिश जताई, मगर उसने कहा पहले मेरी सुनिए, और फिर उसने अपना पहला शेर सुनाया, जिसे हम बेखुदी में अपने पीछे छोड़ आए हैं, जिसे हम बेखुदी में अपने पीछे छोड़ आए हैं। उसी मंजिल को अब तक होश वाले ढूंढते होंगे। मैं शेर सुनकर जैसे थम सा गया। यह महज एक शेर नहीं था, बल्कि उस सफर की पहली झलक थी। एक दोस्त, एक मार्गदर्शक, एक शायर का जो आने वाले दिनों में मेरी सोच, मेरे ख्याल और मेरे फन की राह को रोशन करने वाला था। अय्यूब अंसारी, जिन्हें आज अदबी हलकों में अय्यूब सैफी सलेमपुरी के नाम से जाना जाता है, का जन्म 5 मार्च 1970 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के यूसुफपुर नगर के कदीम और अदबी गांव सलेमपुर में हुआ। उनके वालिद मरहूम निसार अहमद अंसारी साहब एक सलीकामंद, दीनी तालीम से रोशन और जिम्मेदार इंसान थे। उनका घराना न सिर्फ मजहबी सोच से भरा था, बल्कि वहां खलूस, मोहब्बत और अदबी तहजीब भी कायम थी। बचपन से ही सैफी साहब में गैरमामूली जिज्ञासा, तसव्वुर और याददाश्त की सलाहियत है। जो पढ़ लिया, जो सुन लिया, वो जहन में हमेशा के लिए हिफ्ज हो जाता है। यही खूबी आगे चलकर उनकी शायरी की मजबूत बुनियाद बनी। डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल SM, नेशनल इंटर कॉलेज मचठी से इंटरमीडिएट व PG कॉलेज गोरा बाजार गाजीपुर से BA तक की शिक्षा हासिल की और आगे चलकर पेशे से शिक्षक बनकर वे मदरसा इस्लामिया अहियाउल उलूम गंगोली गाजीपुर में तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मगर उनकी असल पहचान तालीम से ज्यादा तहजीब, तसव्वुर और तख़य्युल की है। सैफी सलेमपुरी साहब की शायरी में सादगी और नफासत का ऐसा असर है कि वो शेर सुनने वाले के दिल में फौरन उतर जाता है और हमेशा के लिए बस जाता है। उनकी शायरी आम जिंदगी से जुड़ी होती है, मगर बयान ऐसा कि वो खास हो जाती है। उनके मकबूल तरीन चंद अशआर मुलाहिजा फरमाए, जिंदगी मौत से भी बदतर है, फिर भी जीने की चाह, या अल्लाह, बोझ अब खत मेरे हो गए, वो किसी और के हो गए। मुद्दतों बाद उन्हें देखकर जख्म दिल के हरे हो गए, न कहते लुट गईं
बांकपन छिन गया, सुर्खियां उड़ गईं। न कहते लुट गईं, बांकपन छिन गया, सुर्खियां उड़ गईं। जश्ने गुलशन में अब के बरस, फूल की धज्जियां उड़ गईं। इस बार उससे मिलके ये महसूस हो गया, जो शख्स बावफा था बहुत बेवफा भी है। कहीं प्यार की बददुआ लग न जाए, कभी फूल से तितलियां मत उड़ाना। अब तो मैखाने का अंदाज बदल दे साकी, मुझसे टूटे हुए प्याले नहीं देखे जाते। आईनों को गौर से तुम देखो, लेकिन गौर से अपना चेहरा मत महसूस करो। जब तलक तू मेरा मेहमान रहे सांस चले, जब तलक तू मेरा मेहमान रहे सांस चले, जब तू जाने लगे हम जान से जाने लग जाएं। उनके गीत और नज़में भी गज़ल से किसी मायने में कम नहीं है। तकरीबन 27 साल पुरानी उनकी एक तवील नज़म शायर, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। नज़म का एक टुकड़ा पेश है। मुझे शायद ज़माना इसलिए शायर समझता है, मैं अक्सर देखता हूँ सर्दियों में सुबह दम अपने ठिठुरते जिस्म पर कुछ नौनिहालों को, ठिठुरते जिस्म पर दर्जा बदर्जा मुस्तमल मैले फटे कपड़े संभाले और उस पे एक रिदा डाले, भरम एक शाल का पाले। बरहना पा गुजर कर खेत की पगडंडियों से मदरसे जाते तो मैं अपनी रगों में खून यख होता हुआ महसूस करता हूँ। वहीं स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में मलबूस मोटर गाड़ियों में बैठकर स्कूल जाते देखकर सूए फलक कुछ देर तकता हूँ। मुझे शायद जमाना इसलिए शायर समझता है। इस नज्म में एक शायर की आंखों से समाज का फर्क साफ देखा जा सकता है। मदरसे के बच्चे और अंग्रेजी स्कूल के यूनिफॉर्म में दमकते बच्चे, यह विरोधाभास उसकी शायरी की आत्मा है। सैफी साहब की शायरी में फारसी की नफासत, उर्दू का अदबी शऊर और हिंदुस्तानी मिट्टी की सोंधी महक, तीनों का खूबसूरत संगम नजर आता है। उनके यहाँ शब्द महज शब्द नहीं, बल्कि एहसास की जुबान और तर्ज बयान की नई तामीर बन जाते हैं। उनकी फनकारी की एक खास बात यह भी है कि वो अपनी गजल, नज्म या गीत को अपनी ही तर्ज पर सजा देते हैं, और जब मंच पर तरन्नुम के साथ उन्हें पेश करते हैं तो शायरी में एक नई रूह उतर आती है। सैफी सलेमपुरी साहब से जो भी मिला है, उनकी शख्सियत से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। कस्बे के मारूफ शायर मरहूम रफ़ी यूसुफपुरी साहब की नज़र में सैफी की शायरी में इंसानी जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी मिलती है। ये कहना गलत न होगा कि जहां हमारी सोच खत्म होती है और हम थक कर चुप हो जाते हैं, वहां से उनकी शायरी का आगाज होता है। यूसुफपुर के अफसाना निगार और मारूफ शायर मरहूम खाक यूसुफपुरी ने खुले मन से कहा था, सैफी की शायरी महज एक रचनात्मक कला नहीं, बल्कि एक खुदादाद सलाहियत है। उनकी शायरी में गज़ल का हर रंग मौजूद है, क्लासिकी एहसास से लेकर जदीद मज़ामीन तक। नज़्मगोई में उन्हें जो कुदरती महारत हासिल है, वो विरले शायरों को नसीब होती है। मैं कहता हूँ, जो लोग सैफी की शायरी को नज़रअंदाज करते हैं, वे खुदा की कुदरत का इनकार करते हैं। मारूफ उस्ताद शायर जनाब आबिद सलेमपुरी साहब फरमाते हैं, नौजवान शायरों में सैफी की शायरी मेरे दिल के सबसे करीब है। जिन जज्बात को मैंने जिंदगी में महसूस तो किया, मगर अल्फाज में ढाल न सका, उन्हें सैफी ने ऐसे अंदाज में बयान किया मानो मेरे दिल की धड़कनों को शेर बना दिया हो। अगर मुझे बयान और उरूज की समझ है, तो सैफी को खुदा ने शेर कहने का हुनर और एहसासों को लफ्जों में ढालने की बेपनाह काबिलियत बख्शी है। हमारे जिले के सियासी रहनुमा और मौजूदा सांसद जनाब अफजाल अंसारी साहब का कहना है, मैंने मुल्क के बेइंतहा शहरों में मुशायरों में शिरकत की है, मगर जैसी सच्ची अदबी नुमाइंदगी और ज़मीन से जुड़ी सोच सैफी में दिखी, वैसी किसी और में नहीं। सैफी इस दौर में सचमुच गुदड़ी के लाल हैं, एक ऐसा शायर जो अदब को अवाम की आवाज़ बना देने का हौसला और हुनर रखता है। प्रोफेसर एम वर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षाविद लिखते हैं, सैफी सलेमपुरी निराला, दिनकर, दुष्यंत और नीरज की परंपरा के वाहक हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक सरोकार, जन कल्याण और जनसेवा से ओतप्रोत हैं। उनका काव्य पाठक के मन पर स्थायी छाप छोड़ता है। कुछ मुलाकातें महज चंद लम्हों की होती हैं, लेकिन उसका असर उम्र भर साथ रहता है। सैफी सलेमपुरी से मेरी पहली मुलाकात भी वैसी ही थी, जैसे किसी दरिया से मिलकर उसकी रवानी का हिस्सा बन जाना। वो शख्स जो कभी बीड़ियां बनाते हुए अपनी गज़लें गुनगुनाता रहता था, अपने लहजे में साहिर की परछाई और ज़हन में ज़माने का अलम लिए बैठा रहता था, आज वही शख्स अपनी शोहरत की बुलंदी पर गाजीपुर का साहिर कहलाता है। उसके अशआर हवा में नहीं उड़ते, बल्कि दिलों में उतरते हैं। उसका हर मिसरा समाज और समय का ऐसा आईना है जो कभी नहीं टूटता।
उसकी शायरी में तहजीब की मिठास, तसव्वुर की गहराई और तर्ज की नफासत होती है। 38 बरस गुजर जाने के बाद भी उस अजीम शायर के मिलने का अंदाज वही है, वही बेतकल्लुफी, वही सादगी, वही दिलकशी जो मुझे पहली मुलाकात में महसूस हुई थी। वक्त बदला, जमाना बदला, मगर सैफी साहब की शख्सियत की वो मुखलिसाना रोशनी आज भी वैसी ही पुरनूर है। सैफी साहब अदब की उस बुलंद चोटी पर खड़े हैं जहां फिक्र, एहसास और तमीज एक साथ सिर झुकाते हैं। उनकी शायरी में जमाने का दर्द भी है और उम्मीद की रोशनी भी। उनकी सोच में अदब की सच्चाई और समाज की तस्वीर दोनों झलकती हैं। सैफी साहब जैसे शायर वक्त की आवाज बनते हैं, जो लफ्जों से नहीं अपने असर से याद रखे जाते हैं। आज अयूब सैफी साहब न सिर्फ मेरे अजीज दोस्त हैं, बल्कि अदब की दुनिया में मेरे आदर्श भी हैं, जिनसे मैंने सुखनवरी के लहजे और अंदाज की कई बारीकियां सीखी हैं। हमारी दुआ है कि खुदा अयूब सैफी साहब की उम्र, इल्हाम और कलम में वो बरकत दे कि उनका फन आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का चिराग बना रहे। आमीन। नोट: ये मजमून जिसे आप हजरात समात फरमा रहे थे, जनाब सरफराज अहमद आसी, यूसुफपुरी साहब की ज़ेरे शाया किताब यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर, खंड 3, मजमून नंबर 26, पेज नंबर 345 से लिया गया है। इंशाअल्लाह जो अन करीब मंजरे आम पर होगी।